किसान भाइयों, आपको बता दूं कि बकरी लोन दो तरीके से लिया जाता है। एक लोन नाबार्ड संस्था द्वारा दिया जाता है और एक एनएलएम संस्था द्वारा दिया जाता है। ये दोनों ही भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक प्रमाणित बैंक शाखा जैसी है, जहां से किसान को कम ब्याज पर लोन दिया जाता है और वो भी लोन केवल पशुपालन से संबंधित दिया जाता है। अब इसमें पशुपालन में चाहे आप बकरी पालन करना चाहते हैं या कोई भेड़ पालन या फिर गाय या कोई अन्य प्रकार के पशुओं के माध्यम से कोई डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं दूध पालन के लिए, तो ये दोनों संस्थान ऐसी है जहां पर किसान को 3 लाख से 9 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अब ज्यादातर कमेंट ये आ रहे थे कि हमें बकरी लोन चाहिए, तो किस प्रकार लोन मिलेगा। तो इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि एनएलएम और नाबार्ड संस्था के माध्यम से किसान को कितना लोन दिया जाता है और लोन की ब्याज दर कितनी होगी, कितने समय में किसान को ये पैसा चुकाना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि बकरी लोन के लिए किसान को कितना लोन मिलेगा। तो किसान साथियों, एनएलएम और नाबार्ड संस्था की ओर से भारत सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि देश के जितने भी किसान हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से अपने बकरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उस किसान को 3 लाख से 5 लाख के मध्य का लोन दिया जा सकता है। इसमें ऐसा है कि इसमें आप जो भी सरकारी बैंक है वहां से आप इस लोन की प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन आपको बीच में आपको पशु चिकित्सक अधिकारी से कॉन्टेक्ट करना होता है। तो पशु चिकित्सक अधिकारी है वो आपके जिले के ऑफिस में मिल जाता है, जहां जिला मुख्यालय है वहां पर आपको पशु चिकित्सक अधिकारी है वहां मिल जाते हैं। उनसे आपको संपर्क करना होगा कि पशुपालन से संबंधित हमें लोन लेना है, तो उनके द्वारा आपको जानकारी लेनी होगी। उसके बाद वहां से एक फाइल तैयार की जाती है, वो आपको बैंक में लेनी होती है और बैंक द्वारा आपको एनएलएम या जो भी नाबार्ड संस्था है जिसके माध्यम से आप अप्लाई करना चाहते हैं उन पर भेजा जाता है। उसके बाद लोन दिया जाता है। अब दूसरी बात यह है कि अगर लोन तो हमें 3 लाख से 5 लाख के मध्य का मिल जाता है, तो उसकी ब्याज दर किसान को क्या देनी पड़ती है। तो किसान साथियों, सभी दोनों संस्थाओं में बैंक की ब्याज दर है वो समान रूप से है। इसमें 4% से 7% का इंटरेस्ट रेट हर किसान को देना पड़ता है, लेकिन 4% उसी किसान को देना पड़ता है जिस किसान ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अप्लाई किया है। अब किसान के दिमाग में यह भी सवाल चल रहा होगा कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है, तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो ऊपर आई बटन में भी मिल जाता है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है। वैसे शॉर्ट संक्षिप्त में अगर जानकारी बताएं तो ये इसका आवेदन बैंक के माध्यम से किया जाता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आप देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम बीच में इंफॉर्मेशन बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा जा सकता है। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर कोई किसान अप्लाई करेगा तो उस किसान को मात्र 4% ब्याज दर देनी पड़ेगी, और अन्य तरीके से अगर आप जो अन्य प्रकार के लोन होते हैं उसी प्रकार से आप लोन लेते हैं बिना पशु किसान क्रेडिट कार्ड के, तो आपको ब्याज दर 7% देनी पड़ सकती है, यानी 7.4% देनी पड़ सकती है। लेकिन सबसे अच्छा ये बेनिफिट है जो गांव के किसान है जो अपने खुद का रोजगार पशुपालन के तौर पर शुरू करना चाहते हैं, तो उनको पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाना जरूरी है, और उसका लिंक ऊपर आई बटन में भी है और नीचे टॉप डिस्क्रिप्शन के टॉप में भी आपको मिल जाता है, वहां चेकआउट कर सकते हैं। अब तीसरी बात यह रहती है कि एक किसान को ब्याज दर तो 4% से 7% देनी पड़ सकती है और लोन भी 3 लाख से 5 लाख रुपए के मध्य मिल जाता है। तो अब इस किसान को कितने समय में ये लोन और ब्याज दर चुकानी पड़ सकती है, कितने समय का टाइमिंग जो एनएलएम और नाबार्ड संस्था द्वारा किसान को दिया जाएगा। तो किसान साथियों, कम से कम अगर आप 3 लाख से 5 लाख का लोन लेते हैं तो आपको कम से कम 6 साल का समय दिया जाता है। अब इस 6 साल के समय में किसान को किस्तों में भुगतान करना पड़ता है। अब आप 6 माह की एक किस्त बना सकते हैं या फिर 3 माह की एक किस्त भी बना सकते हैं, यानी सालाना में 4 किस्त भी बना सकते हैं और 2 किस्त भी बना सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास जितना पैसा आता है उसी के हिसाब से आप इन किस्तों को भुगतान के तौर पर वापिस एनएलएम संस्था में या बैंक में जमा भी करवा सकते हैं। ये 3 प्रक्रिया रहती है, और जो किसान समय पर किस्तों का भुगतान करता है और जो किसान समय पर पैसों का लेन देन सही तरीके से करता है, तो उस किसान को फिर 5 लाख से 9 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाता है, क्योंकि उनके किसान का जो भी आचरण है, बैंक के साथ जो व्यवहार रखा है, जिस प्रकार का लेन देन सही तरीके से किया है, तो उसको 9 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और 3% की फिर सब्सिडी भी उस किसान को दी जाती है, क्योंकि बैंक की नजरों में वो अच्छा इंसान बन जाता है, उनका लेन देन सही हो जाता है, तो उस पर बैंक द्वारा छूट भी दी जाती है। तो छूट में अगर जो सब्सिडी है वो 3% अलग से दी जाती है, ताकि किसान को अच्छा बेनिफिट हो और ज्यादा
ज्यादा कमाई हो सकती है। अब आपको यह तय करना है कि आप एनएलएम संस्था से लोन लेना चाहते हैं या नाबार्ड संस्था से। दोनों प्रक्रिया सेम है, बैंक से ही यह प्रक्रिया हो जाएगी। और सबसे पहले आपको अपने जिले के पशु चिकित्सक अधिकारी से संपर्क करना होगा। अगर आप सीधा लोन लेते हैं पशुपालन के तौर पर कोई भी लोन, तो आपको बैंक द्वारा मना किया जाएगा। क्यों नहीं? बैंक से ऐसा कोई भी प्रक्रिया नहीं है जो सीधा लोन दिया जाता है। लोन तो मिल जाएगा, लेकिन आपको गारंटी के तौर पर आपकी जमीन या कोई मकान है, इस प्रकार की आपको गिरवी रखनी होगी, अपनी सिक्योरिटी चार्ज देना पड़ता है। क्योंकि बैंक के पास ऐसे बहुत से प्रकार के लोन होते हैं जिसके लिए आपको सिक्योरिटी चार्ज देना पड़ता है। तो आप एनएलएम संस्था या लोन लेना चाहते हैं कोई भी प्रकार का पशुपालन से संबंधित, तो आप अपने पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करना होगा। उनसे ही आपको लोन की प्रक्रिया मिल सकती है, अन्यथा आपको सीधा बैंक के माध्यम से पशुपालन के लिए लोन नहीं दिया जाएगा। लोन की प्रक्रिया के लिए जिला मुख्यालय ऑफिस में जाना होगा, वहां पर पशु चिकित्सक अधिकारी है, उनसे संपर्क करना होगा, तभी जाकर आपको बकरी पालन, भेड़ पालन या डेयरी पालन के लिए कोई भी लोन खोलना चाहते हैं तो वही प्रक्रिया आपको मिल सकती है। अब आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में बताई है वो हर किसान को समझ में आ गई है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट या क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, वहां चैट्स में आप पूछ सकते हैं। उसमें आपको हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी संक्षिप्त जानकारी बताने के लिए। और लंबा कमेंट, अगर बार बार रिपीट कमेंट आएंगे एक जैसे, तो आपको नए वीडियो में उन्हीं के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचती रहे। ऐसी नई जानकारी के साथ एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद, जय भारत।